Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, as you all know, we are doing chapters from your new NCRT for science, and we have already started with the syllabus. In first video, we have discussed about the content syllabus of this textbook. The name of the new textbook is Curiosity. So, let us just start with its first chapter, The Wonderful World of Science. So, अभी तक हमने syllabus discuss कर लिया है. अब हम chapter 1 देखेंगे, The Wonderful World of Science. So here we go. Let us just read it together. As human beings, we have always been curious about our surroundings. We start exploring our surroundings and asking questions right from our childhood. कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन मतलब हम मनुष्य, इनके अंदर जानने की इच्छा बहुत होती है कि इनके आसपास सराउंडिंग में क्या चल रहा है, कौन सी चीज क्यों होती है। और बचपन से ये चीजें हम जानने के इच्छुक रहते हैं, क्यूरियस रहते हैं। जैसे हम बचपन में कितने सारे क्वेश्चंस करते हैं कि सूरज इधर से ही क्यों निकलता है, पानी क्यों बरसता है, बारिश में पानी कहाँ से आता है। तो ये सारे क्वेश्चंस ही तो हैं जो हमारा मन जानना चाहता है। डिड यू एंजॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन द preparatory stage of class? As you enter the middle stage, we will continue this fascinating journey trying to explore and understand the beautiful world we live in. अभी तक प्रिपरेटरी क्लासेस में मतलब क्लास 5th तक आपने थोड़े बहुत एक्टिविटीज करके बहुत सारे कंसेप्ट्स नए नए सीखे साइंस से रिलेटेड। लेकिन अब आप मिडिल स्टेज में आ गए हैं, थोड़ी सी बड़ी क्लासेस में आ गए हैं। अब हम इस साइंस की फैसिनेटिंग जर्नी को मतलब बहुत ही रोमांचक जर्नी को अभी भी कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड के बारे में जिसमें हम रहते हैं। एंड फॉर दैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट साइंस। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। इसीलिए ये नया सब्जेक्ट आपको पढ़ना है जिसका नाम है साइंस। तो आपका स्वागत कर रही है ये बुक कि आइए और अब हम साइंस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज साइंस, है ना। क्यूरियस तो हम है ही, तो क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट अस जस्ट सी द आंसर। साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, observing and doing things to understand the world we live in and to uncover the secrets of the universe. सो साइंस क्या है? साइंस एक तरीका है जिससे हम सोचकर और ऑब्जर्व करके इस वर्ल्ड की और यूनिवर्स की जो मिस्ट्रीज हैं, मिस्ट्रीज मतलब सीक्रेट्स हैं, उनको समझने की, कौन सी चीज क्यों होती है उसको जानने की। सो इसको जानने का एक तरीका है, एक सोच है जिसे हम साइंस बोलते हैं। थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर। वी आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। ओके, हम समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं कि कौन सी चीज कैसे वर्क करती है। फॉर दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू हैव क्यूरियोसिटी, विच इज वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक कम्स फ्रॉम। सो इसके लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए चीजों को जानने की, क्वेश्चंस करने की, ताकि आप सही से सारे आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर सके। नाउ whether it is studying tiny grains of sand or massive mountains, चाहे हम एक छोटे छोटे सैंड यानी बालू रेत के कणों के बारे में पढ़ रहे हों या मैसिव बहुत बड़े माउंटेन्स के बारे में पढ़ रहे हों, अ लीफ ऑफ ग्रास और अ वास्ट फॉरेस्ट, एक हम पत्ते के बारे में पढ़ रहे हों या वास्ट यानी बहुत दूर में फैले हुए फॉरेस्ट यानी जंगल के बारे में पढ़ रहे हों, देर इज ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर। हमेशा हमारे जानने के लिए, हमेशा हमारे पता करने के लिए कुछ ना कुछ एक्साइटिंग होता है। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर्ड व्हाई द स्टार्स शाइन? क्या आपने रात में कभी जो ब्राइट स्काई होता है स्टार्स की रोशनी की वजह से, क्या आपने देखा है कि वो स्टार्स शाइन क्यों करते हैं? क्या कभी आपने सोचा है? और वॉच्ड अ फ्लावर ब्लूम एंड वंडर्ड हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन? क्या कभी आपने किसी एक फूल को खिलते हुए देखा है और सोचा है कि इसको कैसे पता है कि अभी खिलना है और अभी नहीं खिलना है? सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्यूरियोसिटी है जो हम जानना चाहते हैं। सो दीज आर जस्ट अ फ्यू ऑफ मैनी मिस्ट्रीज दैट साइंस हेल्प्स अस अनरेवल। सो साइंस ऐसे ही कुछ मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। मिस्ट्री मतलब रहस्य। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज दैट इट इज एवरीवेयर। साइंस की सबसे खास बात यह है कि वो हर जगह होता है। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन टू द वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस, समुद्र की गहराइयों से लेकर आउटर स्पेस मतलब जो अंतरिक्ष है हमारा, है ना, अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर वाला जो हिस्सा है, आसमान जहां आप देख पाते हैं, वहां तक
हर जगह साइंस है। फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन टू व्हाट इज हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड। घर में किचन में खाना बनने से लेकर प्लेग्राउंड में जो गेम खेला जा रहा है वहां पर भी साइंस है। कैसे है ये तो हम जानेंगे ही। सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। इन्हीं अनएक्सपेक्टेड जगह से बहुत सारी आश्चर्यचकित कर देने वाली डिस्कवरीज हुई हैं। सो साइंस तो हर जगह प्रेजेंट है। नाउ साइंस इज लाइक अ जायंट एंड अनएंडिंग जिगसॉ पजल। साइंस जो है एक जायंट, जायंट मतलब विशाल और कभी ना खत्म होने वाली एक जिगसॉ पजल जैसी है, जिसमें बहुत सारे पजल्स दिए होते हैं, हम उन्हें मैच करके और एक इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, वैसा कुछ है। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस टू द पजल। जैसे ही हम कोई नई खोज करते हैं, उसी खोज से कुछ और क्वेश्चंस निकल जाते हैं पजल्स के रूप में, यानी पहेलियों के रूप में। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, there is no limit to what we can discover, since every new piece of knowledge leads to more questions and more things to find out. आपको पता है इन पजल्स की खास बात क्या है? इनके कभी भी आंसर्स खत्म नहीं होंगे, कोई लिमिट नहीं है। आप खोज करते जाइए, नए नए क्वेश्चंस निकलते जाएंगे। Sometimes we find that a piece of this puzzle has been put in wrong place and need to be moved. New discoveries often change our understanding of the world. कभी कभी जैसे पजल में एक पीस गलत जगह पर अटैच हम कर देते हैं, उसको फिर रिमूव करते हैं, वैसे ही नई डिस्कवरीज के थ्रू हमें नई जानकारी मिलती है। As you go through this book, you will encounter interesting ideas, do some thought provoking experiments, and see how some of what we will find out is useful in our daily lives. जैसे जैसे आप इस बुक में आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि आप बहुत सारे आइडियाज इंटरेस्टिंग जो है उनके बारे में जानेंगे, और बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स भी करने वाले हैं, और देखेंगे कि कैसे ये चीजें अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड हैं। एंड गेस व्हाट हैपेंस एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर, we start realizing that these ideas are all connected. और आपको पता है जैसे जैसे आप नई जानकारी निकालते जाएंगे, आप पाएंगे कि सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। अभी तक हमने देखा कि व्हाट इज साइंस, इसके बारे में जाना। अब हम देखेंगे व्हाट विल वी एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ दिस बुक। इस बुक की मदद से हम क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं। वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम प्लैनेट अर्थ। हम अपने खुद के प्लैनेट, जो हमारा घर है, जिसे हम अर्थ कहते हैं, प्लैनेट मतलब कि ग्रह, तो हमारा जो ग्रह है अर्थ, उसके बारे में हम जानेंगे। इट इज द ओनली प्लैनेट वी नो दैट सपोर्ट्स लाइफ एंड इट हैज एन एनवायरमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट। हमारा जो अर्थ है, ये एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो पूरे ब्रह्मांड में अभी तक हमारी जानकारी में, जिस पर लाइफ है या लाइफ सपोर्ट करता है इसका एनवायरमेंट, क्योंकि यहाँ पर जो एनवायरमेंट है उसमें एयर है, ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है, और हमें इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। देयर इज एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पे, हमारे प्लैनेट पे बहुत सारी वैरायटीज हैं लाइफ की। जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, that have managed to survive and thrive in different region on this planet, जो कि इस planet के अलग अलग region में survive कर पा रहे हैं। You might have seen a seed grow into a plant, a caterpillar transform into a beautiful butterfly, and many more such observations. How do these plants and animals grow? आपने देखा होगा कैसे एक बीज एक पौधा बन जाता है, एक कैटरपिलर खुद को एक सुंदर बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर लेता है, राइट। ये सारे ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमें दिखाते हैं कि लाइफ है अर्थ पे। हाउ डू दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो? ये प्लांट एनिमल्स कैसे ग्रो होते हैं? तो देखिए, ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट, एंड स्पेशली अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, फूड इज सो फैसिनेटिंग। बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए खाना जरूरी है। और हमारी कंट्री तो इतनी डाइवर्स है, डाइवर्स मतलब इतने तरीके के व्यंजन हमारी कंट्री में मिलते हैं। अलग अलग पार्ट में आपको अलग अलग तरीके का खाना मिलेगा। Across the country we have different cuisines with their many tasty dishes. हमारे पास अलग अलग राज्य में अलग अलग जगह पर बहुत टेस्टी टेस्टी डिशेस हैं। व्हाट आर दे मेड ऑफ? हाउ डू वी फाइंड आउट? ये किन चीजों से बनती है, कैसे हम पता करेंगे? along with food we need water to survive. Water is such a delightful substance. खाने के साथ साथ हमें पानी की भी जरूरत होती है। पानी नहीं होगा तो हम जी ही नहीं सकते। हैव यू एवर रन एंड जम्प्ड इन अ puddle when it rain? जब कीचड़ हो जाता है, पडल मतलब जो पानी जमा हो जाता है बारिश की वजह से, उसको कहते हैं। तो क्या कभी
आपने उसमें जंप किया है? डू यू एवर वंडर्ड व्हाई एंड हाउ इट रेन्स, कि बारिश कैसे होती है, कभी आपने सोचा है? तो ये हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर इस बुक में हम करने वाले हैं. हैव यू नोटिस दैट वाटर freezes and becomes ice when we cool it and boils and becomes steam when we heat it? जब हम पानी को फ्रीज कर देते हैं तो वो आइस में बदल जाता है. जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो स्टीम यानी भाप में बदल जाता है. डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर और शावरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर? आपको गर्मी के समय में ठंडे ठंडे ड्रिंक्स पीना पसंद होगा, और ठंड के समय में जब भी आप नहाते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा गरम गरम पानी से नहाएं. सो ये जो गरम ठंडा है, हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट और कोल्ड, कैसे हम समझेंगे? वेदर इट इज वाटर और आर ओन बॉडी व्हेन वी हैव फीवर. गरम पानी हो या जो हमारी बॉडी फीवर में गर्म हो जाती है, तो ये दोनों ही हॉट है. लेकिन फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इम्पोर्टेंट. कैसे कोई चीज गर्म है तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है. सो हॉट कोल्ड का डिफरेंस, टेम्परेचर के बारे में सब कुछ हम इस टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे. Now, then again, there are so many different things around us: the paper we write on, the metal key, the plastic ruler, and the rubber eraser in our box, the magnets that keeps the box closed, the clothes we wear, the cups we drink milk in, and so many other things. इसके बाद हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसे कि हमारी जो मेटल की कीज होती हैं, चाबियां होती हैं, रबर होता है, इरेजर होता है, पेंसिल बॉक्स होता है, स्केल होता है, मैग्नेट्स होते हैं, कपड़े जो हम पहनते हैं, जिसमें हम चाय पीते हैं या दूध पीते हैं, वो कप. सो कितनी सारी चीजें हैं. व्हाट आर दे मेड ऑफ, ये किन चीजों से बनी है? आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, क्या ये अलग अलग मटेरियल से बनी है? हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम वन अनदर? और अगर चीजें मिक्स हो जाती हैं, मटेरियल्स मिक्स हो जाते हैं, तो हम इनको कैसे सेपरेट करते हैं? सो इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें इस बुक में मिलने वाले हैं. We will have an almost unending list of questions about everything on earth as we further explore this book. हमारे पास बहुत सारे unending questions आने वाले हैं जैसे जैसे इस बुक को हम आगे पढ़ते जाएंगे. बट वाई लिमिट आर क्वेश्चंस टू द अर्थ अलोन? वी कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन थिंग्स बियॉन्ड. सिर्फ हमारे जो क्वेश्चंस है अर्थ तक ही सीमित क्यों रखें? अर्थ मतलब हमारे प्लैनेट तक ही सीमित क्यों रखें? उसके बियॉन्ड मतलब उसके आगे क्यों ना सोचे? जैसे कि द सन, द मून, द मिलियंस ऑफ स्टार्स दैट शाइन इन द स्काई. सूरज के बारे में, चांद के बारे में, इतने सारे असंख्य तारे जो हैं उनके बारे में जो आसमान में चमकते हैं, इनके बारे में भी हम क्यों ना सोचे? नाउ नेक्स्ट इज हाउ कैन वी ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस ऑन आवर ओन? अभी तक हमने क्वेश्चंस देखे, अब इनके आंसर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव, और सेपरेटिंग द स्किन ऑफ पीनट सीड्स, we hope each chapter of this book will ignite your spirit of inquiry. मतलब जैसे भी आप किसी भी चैप्टर में कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे, चाहे वो लीफ का स्ट्रक्चर हो, पत्ते कैसे बने होते हैं, या फिर चीजें कैसे मूव करती हैं, या फिर पीनट यानी मूंगफली के छिलके को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं. सो ये सब पढ़ते वक्त आपके मन में कहीं ना कहीं एक स्पिरिट, एक जानने की इच्छा जागरूक होगी कि किसी भी चीज को हम कैसे इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं या कैसे इंक्वायर कर सकते हैं. एंड होपफुली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड, और भी ज्यादा क्वेश्चंस आपके माइंड में डेवलप होंगे. इवन दो यू मे नॉट रियलाइज इट, यू हैव ऑलरेडी बीन फाइंडिंग आंसर्स टू मेनी ऑफ योर क्वेश्चंस. आपको पता है, आप रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपके मन में अभी भी आ रहे हैं और आप सॉल्व भी कर रहे हैं उनको. फॉर एग्जाम्पल, सपोज योर पेन स्टॉप्स राइटिंग. मान लो कि आपका पेन लिखना बंद हो गया. व्हाट वुड यू डू? आप क्या करेंगे? यू वुड आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन. आप खुद से क्वेश्चन करेंगे, व्हाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग? ये बंद क्यों हो गया, ये लिख क्यों नहीं रहा है? यू माइट गेस दैट द इंक फिनिश्ड. फिर आप एक गेस करेंगे, एक अंदाजा लगाएंगे, शायद इसकी इंक खत्म हो गई है. अब ये जानने के लिए आप क्या करेंगे? यू वुड देन टेस्ट दिस गेस बाय ओपनिंग द पेन एंड चेकिंग द इंक रिफिल. फिर आप देखेंगे मेरा गेस सही है कि नहीं. पेन को ओपन करेंगे और रिफिल देखेंगे कि इसमें इंक है या नहीं है. इफ इट इज एम्प्टी, यू वुड नो दैट योर गेस वाज करेक्ट. फिर जब आप उसको ओपन करेंगे और देखेंगे कि उसमें इंक नहीं है, तो आप देखेंगे कि आपका गेस करेक्ट हो गया. बट सपोज यू फाइंड दैट द इंक वाज नॉट फिनिश्ड, लेकिन आपने देखा, मान लो कि इंक खत्म नहीं हुई है. नाउ व्हाट वुड यू डू? फिर आप क्या करेंगे? यू वुड मेक अनदर गेस. परहैप्स द इंक
माइट हैव ड्राइड अप। आप एक नया गैस करेंगे कि शायद इसकी इंक सूख गई है। टू टेस्ट इफ द गैस इज करेक्ट और नॉट, यू विल ट्राई समथिंग एल्स। फिर उसको सही फाइंड आउट करने के लिए कि मेरा गैस सही है कि नहीं, आप कुछ और सोल्यूशन निकालेंगे, राइट? सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क्स। ऐसे ही साइंस वर्क करता है। द वे you tried to find out why your pen stopped writing is an example of scientific method। यही एक एग्जाम्पल है साइंटिफिक मेथड का। इसी तरीके से हम साइंस में वर्क करते हैं। पहले हम प्रॉब्लम्स देखते हैं, फिर हम पॉसिबल गेसेस देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और फिर हम फाइनल सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो यही है साइंटिफिक मेथड। अब एक्टिविटी दी गई है, लेट अस थिंक एंड राइट। आपको सोचना है और लिखना है। राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राइड टू सॉल्व। जैसा भी पेन में हुआ वैसी एक प्रॉब्लम आपको बतानी है जो आपने सॉल्व की हो। तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। इफ आर बाइसिकल सडनली स्टॉप्स, देन वी चेक द एयर इन द टायर्स। अगर हमारी साइकिल चलते चलते रुक जाती है तो हम क्या करते हैं, का टायर चेक करते हैं कि कहीं एयर तो नहीं खत्म हो गई है। व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक? फिर उसके बाद आप क्या करते हो, तो टायर चेक करते हैं। देन एज अ सोल्यूशन वी फिल द एयर एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम उसमें एयर फिल करते हैं और इस तरीके से सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सो साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। साइंस सिर्फ ये नहीं है कि हमें फैक्ट्स रटने हैं या नई नई एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। इट इज अबाउट फॉलोइंग अ स्टेप by step process that helps us find answers to our questions. So what are the steps that we can follow? Science स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस फॉलो करने का नाम है, जिसमें हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, स्टेप्स फॉलो करते हैं और सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं? सो फर्स्ट वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। हम किसी ऐसी चीज के बारे में देखते हैं जिनको हम नहीं समझ पा रहे हैं। दिस मेक्स अस वंडर एंड परहैप्स थिंक्स ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट इट। इससे हमारे मन में क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों है ना? देन वी गेस अ पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन। फिर हम पॉसिबिलिटी क्या है, क्या आंसर हो सकता है, वो फाइंड आउट करते हैं। वी टेस्ट दिस गेस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और मोर ऑब्जर्वेशन। फिर हम सब पॉसिबिलिटीज को एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि ये सही है कि नहीं है। वी देन ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट टू सी इफ एक्चुअली आंसर्ड आर क्वेश्चन। और फिर हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन का आंसर मिला कि नहीं इन सारे प्रोसेस को करने के बाद। सो ये एक प्रोसेस है, ठीक है। नाउ scientists are people who follow the scientific method to solve problems or to discover new things। अब साइंटिस्ट कौन होते हैं? जो साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं। साइंटिफिक मेथड क्या है? वही प्रोसीजर जो अभी हमने समझा, जिससे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या कोई नई चीज डिस्कवर करते हैं। बट एनीवन हु फॉलोज द साइंटिफिक मेथड इज वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट। कोई भी अगर साइंटिफिक मेथड को यूज करके काम कर रहा है तो वो साइंटिस्ट की तरह ही काम करता है। Someone cooking food may be wondering why the dal has spilled out of the cooker. Was there too much water? मान लो कि कोई खाना बना रहा है और कुकर से दाल बाहर आ गई, जैसा आप इमेज में देख सकते हैं, और उसने एक गेस किया कि शायद पानी ज्यादा था इस वजह से दाल बाहर आई। तो ये क्या है? साइंटिफिक मेथड ही है। साइंटिफिक मेथड के थ्रू ही हम पॉसिबिलिटीज और सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, है ना? नाउ थिंक ऑफ अ बाइसिकल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाई अ टायर इज फ्लैट। फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट? एक साइकिल रिपेयर करने वाला जब टायर देखता है कि फ्लैट है, वो गेस करता है कि ये एयर इसमें की निकली कहाँ से, राइट? और फिर उसको पंचर को सही करता है ना? और एन इलेक्ट्रीशियन ट्राइंग टू फाइंड व्हाई अ लाइट बल्ब इज नॉट वर्किंग। या फिर कोई इलेक्ट्रीशियन है, वो फाइंड आउट कर रहा है कि ये लाइट बल्ब क्यों नहीं वर्क कर रही है। इज देयर सम प्रॉब्लम विद बल्ब और द स्विच? क्या बल्ब में प्रॉब्लम है कि स्विच में प्रॉब्लम है? व्हेन वी ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस एंड फाइंड आउट आंसर इन अ वे, वी ऑल आर साइंटिस्ट। अगर हम एक प्रॉब्लम को साइंटिफिक वे में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हम सभी साइंटिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, चाहे वो साइकिल रिपेयर करने वाला हो या इलेक्ट्रीशियन हो या फिर कोई खाना ही क्यों ना बना रहा हो, राइट? नाउ एक्टिविटी 2, लेट अस थिंक एंड राइट। आपको फिर से एक सिचुएशन दी है। डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू फील समवन वाज फॉलोइंग अ साइंटिफिक मेथड। एक कोई सा तरीका बताइए जो आप डेली देखते हैं और वहां पर आपको लगता है कि इसमें साइंटिफिक मेथड यूज हो रहा है। मैं फिर से एक एग्जांपल दे रही हूँ। मेकिंग टी रिक्वायर्स अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स। जब चाय बनती है तो उसमें फिक्स क्वांटिटी में चीजें डाली जाती हैं, जैसे चाय पत्ती यानी टी, और शुगर और मिल्क और वाटर, राइट? एंड देन टी चेंजेस इट्स कलर। चाय अपना कलर चेंज कर देती है
है ना? सो ये कैसे उसका कलर चेंज होता है, ये सब जानना और फिर सोचना कि शायद चाय पत्ती में कुछ ऐसा है जो उसका कलर चेंज कर रहा है। सो ये भी सब क्या है, एक साइंटिफिक मेथड ही है सोचने का, प्रॉब्लम्स को और सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने का। डू यू नाउ रियलाइज दैट देयर आर सेवरल डेली लाइफ सिचुएशन वेयर वी नोइंगली और अननोइंगली अप्लाई द साइंटिफिक मेथड। सो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर हम देखते हैं कि हम जानते हुए और अनजाने में बहुत सारे साइंटिफिक मेथड्स हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ सिचुएशन। दो वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू सम एक्सटेंट, learning science will develop our capabilities for finding solutions to bigger problems and solving more mysteries of the universe. साइंटिफिक मेथड तो हम कहीं ना कहीं हद तक जानते हैं, हम यूज भी करते हैं, चाहे अनजाने में करें चाहे जानकर करें। लेकिन अगर हम साइंस को और डिटेल में पढ़ेंगे तो ये हमारी कैपेबिलिटी को बढ़ाता है कि हम बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और जो ब्रह्मांड की, पूरे यूनिवर्स की जो मिस्ट्रीज हैं, जो रहस्यमय बातें हैं, उनको सॉल्व कर सके या फाइंड आउट कर सके। एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, साइंस को अच्छे से जानने के लिए द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग इज टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व आवर सराउंडिंग्स कीनली। सो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम क्यूरियस हों, जानने के इच्छुक हों और अपने सराउंडिंग्स को, अपने आसपास की चीजों को बहुत अच्छे से हम ध्यान में रख रहे हों। एंड वेन वी आर क्यूरियस वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चंस। जब हम क्यूरियस होते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस पोज करते हैं। मतलब नए नए क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। आस्किंग हाउ एंड व्हाई, कैसे होता है, क्यों होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो, थिंग्स दैट आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। दुनिया भरी हुई है ऐसी चीजों से जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं और जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, मतलब जिनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर एक्टिविटी 3 है, लेट अस थिंक एंड राइट। इफ यू हैव टू आस्क व्हाई अबाउट समथिंग, व्हाट वुड यू आस्क अबाउट। अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछना हो कि कोई चीज क्यों हो रही है, तो आप कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे। ट्राई टू राइट डाउन हाउ वुड अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू योर क्वेश्चन। सो मेरे मन में क्वेश्चन जैसे आ रहा है, व्हाई वी एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन। हमारे जो इंडिया है उसमें अलग अलग सीजन हम देखते हैं, कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है, कभी बरसात का मौसम आता है, कभी ठंड आ रही है। तो ये क्यों होता है, ये मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है। तो आपके मन में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप बताएंगे, और आप इसके आंसर कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो भी बताना है। सो आई विल ट्राई टू आस्क माई पेरेंट्स और टीचर। मैं अपने पेरेंट्स या टीचर से पता करने की कोशिश करूंगी, है ना। आप क्या करेंगे वो आप बताएंगे। साइंस इज रेयरली डन अलोन, साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर, often in large teams. So if you find an answer yourself, ask your friends to help you out. It is always more fun to discover things together. जैसे मैंने अभी आपको कहा, मुझे नहीं आ रहा है तो मैं अपने पेरेंट्स से पूछूंगी या किसी ऐसे व्यक्ति से जैसे टीचर से पूछूंगी कि ये क्यों होता है ना। क्योंकि साइंस रेयरली ही, मतलब कभी कभी ही ऐसा होता है कि कोई अकेला व्यक्ति कुछ डिस्कवर कर लेता है। ये टीम वर्क है, सारे मिलकर ही कुछ फाइंडिंग्स करते हैं, कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सो अगर आपको भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं और साथ में मिलकर कोई चीज को डिस्कवर कर सकते हैं। नाउ ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट यू विल not find answers to all your questions within grade 6. Do not worry, you are embarking upon a journey of science for the next 5 years or even beyond. घबराइए मत अगर आपके सारे आंसर्स इस क्लास में नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि क्लास 6 तो बस साइंस की शुरुआत हुई है। आगे आने वाले 5 साल और हो सकता है उससे भी ज्यादा समय तक आप इन क्वेश्चंस को डिस्कवर करते रहेंगे, साइंस की जर्नी में बहुत सारी नई नई चीजें सीखते रहेंगे। मच लाइक चिल्ड्रन एंजॉइंग द रेन, साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। जैसे बच्चे बारिश में एंजॉय कर रहे हैं यहाँ इमेज में, वैसे ही साइंस भी एक्सप्लोर करने का, जॉयफुली मतलब खुशी खुशी एंजॉय करने का, एक्सप्लोर करने का एक्सपीरियंस है। एंजॉय योर साइंटिफिक जर्नी, keep exploring and never stop wondering about the amazing mysteries of the universe and asking question. आप अपनी साइंस की जर्नी को एंजॉय कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस करिए, कभी भी क्वेश्चंस करना बंद मत कीजिए। सभी मिस्ट्रीज जो है यूनिवर्स की, उनको जानने के लिए जितने क्वेश्चन पॉसिबल हो आप करिए। आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द साइंस? लेट अस जस्ट गेट स्टार्टेड। सो क्या आप तैयार हैं अपनी साइंस की जर्नी के लिए? अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 से अपनी साइंस की जर्नी। ये एक ओवरव्यू था कि पूरी
पूरी टेक्स्ट बुक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, और साइंस का इंट्रोडक्शन था कि क्या होता है और इसे हमें क्यों पढ़ना चाहिए। सो आफ्टर ऑल, टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट बी वाइज पर्सन। इसका मतलब क्या हुआ? वाई मतलब होता है क्वेश्चन और वाइस मतलब होता है बुद्धिमान। सो बुद्धिमान बनने के लिए जरूरी है कि आप वाइज को इंपॉर्टेंस दे, मतलब क्यों वाले क्वेश्चंस करें कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे उतना ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी और आप वाइज हो जाएंगे, बुद्धिमान हो जाएंगे। सो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। वी आर डन विद वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, राइट? नाउ इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2, वी विल डील विद द टॉपिक डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। बाकी के सभी चैप्टर्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अदर सब्जेक्ट्स की भी है ना। सो आप वहां से सारी वीडियोस देख सकते हैं। I hope you like this video. If you do so, please like and share it. And don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.